महंगाई और अंदरूनी इख्तिलाफात का सुनामी लेट उबा। बल्दियाती इलेक्शन में हार की वजूहात वजीर आजम को बता दी गई। इमरान खान का शिकस्त के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म। वजीर आला KP महमूद खान की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अरकान ने पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को सपोर्ट ही नहीं किया, मुखालिफ उम्मीदवारों की मुहिम चलाते रहे। पेशावर के अलावा दीगर अजला के अरकान असम्बली के नाम भी शामिल। महंगाई और टिकटों की गलत तकसीम के साथ साथ मकामी रहनुमाओं के आपसी इख्तिलाफात शिकस्त की बड़ी वजह करार। पार्टी के मुखालिफ जाने वालों को शोकॉज जारी होगा। जवाब के मुताबिक एक्शन दिया जाएगा। वजीर आजम का मजीद मुशावरत के लिए कोर कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। पोलिंग स्टेशन पर हमला और अमले के अगवा का इल्ज़ाम। वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा मुश्किल में। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। बन्नू की तहसील बकाखेल में शाह मोहम्मद खान के भाई और बेटे समेत 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई वजीर के बेटे मामून खान तहसील चेयरमैनशिप के उम्मीदवार भी हैं। FIR कटने पर बन्नू में शदीद एहतजाज। मीरान शाह रोड को ब्लॉक कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का सूबाई वजीर शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इससे ज्यादा क्या होगा। पोलिंग स्टेशन से अमला अगवा हो गया। पोलिंग स्टेशन को तबाह बर्बाद कर देना मामूली बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर अमन व अमान से मुतल्लिक सवाल पर DPO इखलाकियात का दर्स देकर चलते बने। एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। जहाँ इस्लाम की बात होती है ये तो इंतहा पसंदी आ गई, इंतहा पसंदी आ गई। बाबा हम डेमोक्रेट्स हैं, हम पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के हिस्सेदार हैं। हम एक मुस्बत सियासत की बात करते हैं, हम पुरअमन सियासत की बात करते हैं, हम मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं। इस्तेहकाम के जिम्मेदारों ने धांधलियां करके उसको गैर मुस्तहकम बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि जहां इस्लाम की बात आए वहां इंतहा पसंद कह दिया जाता है। हम जमहूरी लोग हैं, मुल्क को मुस्तहकम करने की बात करते हैं। शुरू से ही कहते हैं हुकूमतें धांधली की पैदावार है। पेशावर में MNA, MP और ब्यूरोक्रेसी उनकी थी। कुव्वतों ने थोड़ा सा हाथ उठाया तो हशर नशर सबके सामने है। आप ठीक हो जाएं तो हम ठीक ठाक ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को एहसास नहीं ये इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा निज़ाम कामयाब जमहूरियतों में होता है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। ऐसे निज़ाम से मुस्तकबिल के लीडर्स होंगे। 74 साल तारीख में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत का निज़ाम है। लकी मरवत के सरकारी प्राइमरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग। एक टीचर जान बहक 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने स्कूल में घुसते ही फायर खोल दिए। भगदड़ मची। बच्चों की चीखों पुकार से अहले इलाका जमा हो गए। रावलपिंडी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। UC9 के वाइस चेयरमैन मोहम्मद नईम जांबहक दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CPO का नोटिस। SHO पीर वधाई मुअत्तल। कि हम दब जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम रुक जाएंगे। हम इस सूबे के अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमें ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, ये अवाम दुश्मन कानून वापस लेना पड़ेगा, ये सिंध दुश्मन कानून वापस लेना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडे का एक मजमा है। कराची के अगर चूल्हे ठंडे हैं, ये लाड़काना में गैस नहीं आ रही है तो उसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध है। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम पर खींचातानी जारी। PTI और MQM एक जुबान हो गई। नया कानून फिर वापस लेने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख ने कहा सिंध हुकूमत को सिंध दुश्मन कानून वापस लेना पड़ेगा। अवाम बाहर निकले तो सिंध हुकूमत कानून वापस लेगी।
कोई ये ना समझे हम दब जाएंगे या झुक जाएंगे, अपने अपने तरीके से पटिशन दायर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कराची आए तो उनके पास भी जाएंगे, सूबे के अवाम के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिंध में कहीं नजर नहीं आएगी। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, पीपल्स पार्टी झूठ और प्रोपेगेंडे का मजमुआ है, नए कानून को अदालत लेकर जाएंगे। जमातें कह रही हैं और बैनर भी लगे हुए हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम या नया बल्दियाती कानून जो है वो नामंजूर है। कोई नया बल्दियाती कानून या बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया गया। हमने जो भी तरामीम की हैं वो इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को बेहतर बनाने के लिए हैं और बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने के लिए। उन्होंने इस बात को कहा है कि जी हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं, मजीद बात हो सकती है और मजीद इसके अंदर हम तरामीम जो काबिल कबूल हैं वो कर सकते हैं। बल्दियाती बिल पर हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी के राबते भी तेज। मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर से मुलाकात। सईद गनी ने कहा कि सिंध के बल्दियाती बिल से मुतालिक गलतफहमी फैलाई जा रही है। चंद तरमीम को नया निज़ाम नहीं कह सकते। बिल 2013 वाला ही है, बस थोड़ी तरमीम की गई हैं। ऑपोजिशन की सिफारिश पर कराची में टाउन्स बना दिए गए। रहनुमा काफ लीग मोहम्मद तारिक हसन बोले, ऑपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक कमेटी बनाकर उनके साथ बैठें। पीपल्स पार्टी ने कहा है दरवाजे खुले हैं, बल्दियाती बिल का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। सिर्फ सड़कों पर निकलने से मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध के वुज़रा ने ताउन का यकीन दिलाया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर का खदशा। बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए ताहाल काम का आगाज न हो सका। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती हल्का बंदियों का जारी शेड्यूल मौखर कर दिया। मार्च में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए 80 रोज दरकार होंगे। सिंध के बल्दियाती तरमीमी कानून की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। सूबे भर में कब्रिस्तान का इंतजाम शहर खमोशा अथॉरिटी के तहत होगा। सईद गनी कहते हैं सिंध में कब्रिस्तानों के लिए अथॉरिटी बनाई जा रही है। सेनेट में मिनी बजट लाने की कोशिशों पर एहतजाज। ऑपोजिशन ने कमर कस ली। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने कहा, मिनी बजट का पार्लियामान में भरपूर मुकाबला करेंगे। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के सामने भी डट जाएंगे। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले, ये ऑर्डिनेंस से कुछ ज्यादा ही खौफ नजर आते हैं। मिनी बजट जब आएगा उस पर बहस होगी, उसके बगैर पास नहीं होगा। स्टेट बैंक का डॉक्यूमेंट आने दे, उसके बाद उस पर बात होगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ मिनट ही चल सका। कोरम पूरा ना होने पर इजलास जुम्मे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। मुख्तसर इजलास में अपोजिशन ने वॉकआउट का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, मुल्क में गैस का बदतरीन बहरान है। हुकूमत मुल्क में गैस बहरान पर बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। 8 ऑर्डिनेंस तौसीक के लिए एजेंडे में शामिल हैं। पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंसेस की तौसीक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत इस्तीफा दे, मिनी बजट मुसल्लत करके मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेले। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालिबा, कहा डॉलर 180 रुपए को अबूर कर चुका। महंगाई का मजीद बढ़ना अवाम के लिए अच्छी खबरें नहीं। मईशत, सनत, कारोबार, तिजारत और रोजगार सबका हाल खराब है। 100 से ज्यादा अशिया पर 70% GST लगने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। अफरात जरिया महंगाई ज्यादा हो तो GST कम किया जाता है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। मुशीर खजाना के भी महंगाई पर मुतजाद बयानात हैं। मेयर बनने की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने JUI की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया। वकील JIU ने मुवक्कफ अपनाया। 10,000 से कम मार्जिन पर ही दोबारा गिनती हो सकती है। रिटर्निंग अफसर ने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। बल्दियाती इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हुई, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एतराफ़। सूबाई वज़ीर कामरान बंगिश कहते हैं पोलिंग स्टेशंस पर होने वाली बेज़ाब्तियों की तहकीकात हो रही है।
दावा किया पीटीआई उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 8,48,122 वोट हासिल किए। जेयूआई ने 8,35,384 वोट लिए। टांग में इलेक्शन नताइज के खिलाफ तहसील मेयर जंडोला के हारने वाले उम्मीदवार का एहतजाज। डीआरओ टांग ऑफिस के सामने सड़क को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। आरओ के खिलाफ नारेबाजी। जनूबी वजीरिस्तान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। फवाद चौधरी और आजम सुवाती को माफी। इलेक्शन कमीशन ने माजरत कबूल कर ली। विफाकी वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर रेलवे इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर सिंध ने कहा कि तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। आजम सुवाती ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज उठाई। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। कमिश्नर साहब से कहा जी हम सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं कि इसलिए ना ही इस्लाम का पैगाम है ना ही इस्लाम का दर्स है। तो हम श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं, हमारे लोगों ने जुल्म किया। इंजीनियर साहब की रिप्लेसमेंट थी, यानी उसकी जगह जो दूसरा बंदा वो भी श्रीलंका से लाया गया है। ये एक इजहार है। हम श्रीलंका के लोगों के भी मशकूर हैं कि खौफ की कैफियत में उस नौजवान ने यहाँ काम के लिए आना जो है। सानिया सियालकोट पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। मौलाना तारिक जमील और अल्लामा ताहिर अशफी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा इस्लाम इस जुल्म और जबर की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का नाम सलामती है, ईमान का मतलब अमन। सेनेट में भी सानिया सियालकोट पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की महकमाना कारकर्दगी पर कड़ी नजर। नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले महकमों को खतूत जारी। उस्मान बुजदार का नापसंदीदगी का इजहार, कारकर्दगी बेहतर बनाने का कह दिया। 12 ब्यूरोक्रेट्स को नाकिस कारकर्दगी पर इजहार नापसंदीदगी के नोटिस जारी। वज़ारत ख़ज़ाना कोरोना रिलीफ पैकेज पर PAC को मुतमईन करने में नाकाम। कमेटी ने कोरोना की मद में बैरून मुल्क से मिलने वाली इमदाद की तफसीलात तलब कर ली। इजलास में इंकशाफ हुआ। वज़ीर आज़म की जानिब से 500 अरब रुपए के रिलीफ का ऐलान किया गया। सिर्फ 186 अरब जारी हो सके, 314 अरब रुपए जारी ना हुए। कल्लात में ओमिक्रॉन के 30 मुश्तबा केस सामने आ गए। नमूने तस्दीक के लिए इस्लामाबाद पहुँचा दिए गए। उधर अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन की इजाफी 50 लाख खुराकें पाकिस्तान को फराहम कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि किसी ने इंसाफ देखना है तो खैबर पख्तूनख्वा की अदालत आए, मुझे यहाँ से इंसाफ मिला। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब कराची के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। मुज़ाकरात कामयाब, फौरी 1 माह का कोविड रिस्क अलाउंस देने की यकीन दहानी। हर माह 2 रिस्क अलाउंस दिए जाएंगे। मुलाजमीन की रजामंदी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी। एहतजाज खत्म हुआ तो मरीजों ने भी सुख का सांस लिया। रावलपिंडी से अगवा की गई पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा का साबिक शौहर गिरफ्तार। मुलजिम रिजवान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। वजीहा सवाती 2 माह पहले अगवा हुई थी। 3 कम उम्र बच्चे अमरीका में ही हैं। खातून साबिक शौहर से जायदाद का मामला हल करने पाकिस्तान आई थी। कराची और लाहौर में अफसोसनाक हादसा, 4 बच्चे जान बहक। कराची के इलाके गाजी गोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बच्चों की जान चली गई। लाहौर में बंद रोड पर घर में आते जदगी से 2 बच्चे झुलसकर जान बहक, 1 जख्मी हो गया।
क्रॉट पनबिजली मंसूबा तकमील के करीब, आइंदा बरस जून में मुकम्मल होगा। यौमिया 720 मेगावाट पनबिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मकामी लोगों के रोजगार का जरिया भी बन गया। ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा, अमेरिका में 1.25 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अवाम को ना घबराने का मशवरा। बरतानिया में नए वेरिएंट के 9000 नए मरीज सामने आए। जर्मनी ने 28 दिसंबर से बड़ी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। फिनलैंड में बाजार रात 9 बजे बंद करने का ऐलान। मलेशिया में सैलाब की तबाहकारियां ना रुकी, हलाकतों की तादाद 27 हो गई। 70,000 बेघर, 6 रियासतें बुरी तरह मुतासर। रिहायशी इलाके डूब गए, शहरी घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मडगास्कर में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद वफाकी वजीर 12 घंटे तैरते रहे, फिर साहिल पर पहुंच ही गए। शामी शहरी को अमरीकी वीज़ा फरोख्त करने वाला लेबनान में तैनात अमरीकी सिफारतकार गिरफ्तार। 11 नवंबर को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर शामी शहरी को किसी और का पासपोर्ट इस्तेमाल करने की कोशिश में पकड़ा गया। गिरफ्तार शख्स ने बताया उसे पासपोर्ट और वीज़ा अमरीकी सिफारतकार ने दिया था। और सामान बांधे, हिल स्टेशन का प्लान बनाए। महकमे मौसमियात ने वीकेंड पर मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। तवील खुश्क मौसम के खात्मे की नवीद सुना दी। मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाके सफेदी में छुप जाएंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का इम्कान।